ये बिहार के बच्चों की अस्मिता से छेड़छाड़ है, भविष्य से छेड़छाड़ है। और इसमें जो भी दोषी है, मेरे समझ से, मेरे नज़र में एक ही सज़ा है, उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके दिन रात इकट्ठा करके, और गार्जियन का भी बहुत योगदान होता है, और शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है, उसके बाद अगर इस शिक्षा व्यवस्था में ऐसी भ्रष्टाचार होता है, प्रश्न पत्र लीक होता है, तो सीधा उनके भविष्य से छेड़छाड़ है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नीट परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। बिहार भी इस मामले में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ है विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी। मुकेश जी, जो नीट परीक्षा में धांधली की खबर आ रही है, सरकार मान चुकी है, शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, बिहार बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? पहले देखिए, जो नीट परीक्षा में जो क्वेश्चन लीक का जो मामला है, ये बिहार के बच्चों की अस्मिता से छेड़छाड़ है, भविष्य से छेड़छाड़ है। और इसमें जो भी दोषी है, मेरे समझ से, मेरे नज़र में एक ही सज़ा है, उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके दिन रात इकट्ठा करके, और गार्जियन का भी बहुत योगदान होता है, और शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है, उसके बाद अगर इस शिक्षा व्यवस्था में ऐसी भ्रष्टाचार होता है, प्रश्न पत्र लीक होता है, तो सीधा उनके भविष्य से छेड़छाड़ है। और इसमें जो भी जिनकी भी संलिप्तता है, उनको सीधा फांसी होनी चाहिए। इसमें तेजस्वी यादव के पीएस का नाम, जो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के जो पीएस है प्रीतम कुमार, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे गेस्ट हाउस बुक किया गया था, वहीं से पूरा धांधली की साजिश रची गई। देखिए, तेजस्वी यादव के पीए हों चाहे किसी के भी पीए हों, दोषी कोई भी हो, उसको सीधा फांसी होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, और तेजस्वी यादव के पीए का नाम आ रहा है, तो बिना, एक कहावत है, बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, तो बिल्कुल उनका नाम आया, और नाम आया तो उसका जांच होना चाहिए। और जांच में तेजस्वी यादव के पीए पकड़े जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगले कभी भविष्य में किसी के पीए हों चाहे कोई भी नेता या विधायक हो, वो गलती नहीं करे और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जाए। क्या आप मांग कर रहे हैं कि परीक्षा जो हुई है उसको रद्द किया जाना चाहिए, चूंकि धांधली की खबर आई? बिल्कुल, अविलंब इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए और परीक्षा रद्द करना चाहिए। क्योंकि जो कर्मठ और होनहार जो बच्चे अपने मेहनत से बल पे जो पढ़ते हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ है। परीक्षा को अविलंब रद्द करना चाहिए, और नए सिरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके मेहनत का जो नतीजा है उनको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर कालाबाजारी होता रहा शिक्षा व्यवस्था में, तो जो होनहार बच्चे हैं वो छड़ जाएंगे, और वैसे बच्चे आएंगे, और वैसे बच्चे डॉक्टर भी बन जाते। तो आप सुनते हैं ना, कभी किसी MBBS ने किसी ऑपरेशन किया, पेट में किसी का चाकू छोड़ दिया, कुछ व्यवस्था कर दी, तो वैसे लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो यही व्यवस्थाएं होगी। इसलिए जो परीक्षा है उसको रद्द करके नए सिरे से एग्जाम हो, और मेधावी बच्चे और जो होनहार बच्चे हो, वैसे बच्चे सेलेक्ट हो गया और वो डॉक्टर बने, ताकि बिहार का और देश का भविष्य उज्जवल हो। आखिर में एक सवाल है कि जो बिहार सरकार की ओर से पिछले दिनों आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उसको हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दिया गया, क्या कहेंगे पटना हाईकोर्ट की? बिल्कुल सही है। न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रणाली के द्वारा जो रोक लगा गया वो सही है। क्योंकि आरक्षण जो दिया गया था वो गलत तरीके से दिया गया था, और इन लोग की मंशा नहीं थी आरक्षण, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का। ये लोग सिर्फ अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये लोग अति पिछड़ा की भला चाहते नहीं है। आज अगर ये लोग चाहते हैं तो अनुसूची 9 में शामिल करके फिर से आरक्षण लागू करें, लेकिन इन्होंने तो पहले ही छल किया। अति पिछड़ा समाज के साथ हमेशा छल होते आया है, और ये आरक्षण देने की मंशा नहीं थी। चुनाव था, चुनाव निकल गया, और कोर्ट में जाके जो भी लोग याचिका करता थे, उनकी कोई गलती नहीं है। कोर्ट में सब पॉइंट मिला, उनको कमियां मिली, कोर्ट के नज़र में खामी आया तो कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति तो शुरू में ही हो गई जब आरक्षण गलत तरीके से लागू किया गया था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।